कंस का क्रोध। वासुदेव ने अपने नवजात शिशुओं को कंस को देने का वचन दिया था। कंस इस बात से संतुष्ट था। कई महीने बाद देवकी ने गर्भ धारण किया और उसके प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। अपने दिए हुए वचन के अनुसार वासुदेव ने कंस को अपने नवजात शिशु को सौंप दिया। उसी समय कंस ने आकाशवाणी की याद आई और बालक से मुक्ति पाने के लिए तुरंत ही उसने देवकी के प्रथम पुत्र को मार दिया। कंस यह विचार करके चिंतित हो गया कि संभव है वासुदेव अपने वचन से विमुख हो जाए और अगला बच्चा उसे न दे। इसलिए उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डलवा दिया और एक एक कर देवकी के अगले 5 बच्चों को भी मार डाला। 7वीं बार जब देवकी को गर्भ ठहरा तब वह कंस के क्रोध से अपने शिशु को बचाना चाहती थी। उसके दुखी और उदास से पिघलकर देवताओं ने योग माया से सहायता मांगी। वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी गोकुल में रहती थी। देवताओं ने योग माया से देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित करने के लिए कहा और उसे कहा कि उस बच्चे का नाम बलराम रखा जाएगा। योग माया ने देवताओं की आज्ञा का पालन किया और देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। ऐसा होते ही चारों ओर देवकी के गर्भपात की खबर फैल गई। देवकी के 7वें पुत्र के नष्ट हो जाने से कंस कुछ समय के लिए निश्चित हो गया। कुछ माह बाद देवकी पुनः गर्भवती हुई और यह बात कंस को पता चली। देवकी की 8वीं संतान आने वाली है। इस बात से वह अत्यंत सावधान हो गया था। आकाशवाणी उसे चैन से बैठने नहीं देती थी, सोने नहीं देती थी। हर पल उसे यह भय लगा रहता था कि एक दिन देवकी की 8वीं संतान बड़ी होकर उसका अंत कर देगी। देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई थी। एक दिव्य तेज से उसका चेहरा चमक रहा था। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि किसी प्रकार उसकी संतान कंस से बच जाए। इधर कंस ने कारागार में अपनी बहन देवकी और वासुदेव पर कड़ी दृष्टि रखने के लिए अपने सिपाहियों की संख्या भी बढ़ा दी थी। पहरेदारों को उसने आज्ञा दी थी कि शिशु के जन्म लेते ही शिशु को तुरंत उसके पास ले जाया जाए। कंस अपनी अगली योजना की तैयारी में जुटा हुआ था। उसे नींद भी नहीं आती थी और वह आकाशवाणी की बात हमेशा याद करके परेशान रहता था।